और सर, मेरी बेटी है, उसको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी, तो उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मुझे माइग्रेन में तो मैं सोची नहीं थी सर, इतना अच्छा रिजल्ट आया कि 1.5 महीने में भी मेरे को रिलीफ रिलीफ होने लगा। और जिसके वजह से मैं इतना परेशान रहती थी, कहीं आने जाने में दिक्कत होता था। तो सर, आज के डेट में मेरे को एक भी दिन सिर दर्द नहीं होता है। और मैं इसकी वजह से बहुत सारी दवाइयाँ लेती थी, जिससे मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि उसका गलत असर हुआ है। तो इस बीच में दवाई लेते लेते मेरे को इचिंग प्रॉब्लम होने लगा था, जिसके वजह से 3,000 की दवाई मैं 3 दिन में खाई हूँ। और कितनी मेडिसिन थी मैम टोटल आपकी? मेरी 4 मेडिसिन थी, जिसको पर डे? जिसमें से जी जी, और जिसमें से एक मेडिसिन ऐसी थी जिसको लेने से मना किए थे सर, जब ज्यादा पेन होगा तभी खाना है। तो मेरे को मजबूरी में वो लेना पड़ता था सर। और अभी मेरी एक भी दवाई नहीं चल रही है, मैं सिर दर्द से बहुत आराम है मेरे को। मेरी बेटी को भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी, उसको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और सर, एक हमारे पड़ोसी हैं, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनको हार्निया था। तो सर, वो 10 दिन ही पानी यूज किए, उसको 4 हफ्ते बाद ऑपरेशन के लिए बोले थे। तो उसको भी 10 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। इससे अभी वो 1 महीना हो गया पानी लेके जा रहे हैं हमारे यहाँ से। तो सर, पानी को तो मैं क्या ही बोलूं, जिस वजह से मैं इतना परेशान रहती थी, डेली मेरे को लगता था कि अब मेरा लाइफ टाइम के लिए ये सिर दर्द बना होगा और मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो सर, 1.5 महीने में पानी पीने के बाद में इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को लगा कि ये मशीन लगा के तो मैं बहुत अच्छा की। 16 फरवरी को 2025 को हमने ये मशीन अपने घर में लगवाया था। अ, सर, 4 महीने होने को है। मैम ये मशीन आपको फर्स्ट टाइम ही पता चला था, ये इससे पहले भी आपको खबर थी, इस मशीन से रिलेटेड कुछ जानकारी थी? मेरे को एक सर हैं, शुभम सर, उनसे ये मशीन के बारे में पता चला था। तो इससे पहले तो मेरे को पता नहीं था इस मशीन के बारे में, लेकिन उस टाइम मेरे को लगा नहीं कि ऐसा कुछ भी मशीन है जो कुछ बीमारियों को ठीक भी करता है, या पानी की ऐसी मशीन है जिसको यूज करने के बाद में हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। मेरे को लगा नहीं था। और सबसे पहली बात तो मेरे को ये बहुत महंगी लगी सर। इसका मैं प्राइस गूगल वगैरह करी, उससे मेरे को पता चला कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो मैं सर बिल्कुल बिलीव नहीं की इस बात पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस चीज को मैं सोचने लगी, गूगल करने लगी। तो मेरे को कुछ कुछ अच्छा इससे जानकारी मिलने लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को बताई कि पानी का ऐसा मशीन है जिसको अपन अपने डिवाइस है उसको लगा सकते हैं क्या घर पे। तो उन्होंने पहले देखा हुआ था इस मशीन को ऑफिस में। तो सर, उनको मतलब इसको लेके निगेटिविटी थे वो, और बोले कि अरे, इस मशीन को मैं जानता हूँ, इससे कुछ होता नहीं है, मैंने देखा है इस मशीन को। लेकिन सर, हमने डेमो नहीं देखा था। फिर घर में एक दिन हमने हमने डेमो देखा, और डेमो देखने के बाद में लगा कि वाकई ये बहुत जरूरत की चीज है। पानी जिसको हम पीते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। एक बार खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पानी पिए बगैर हम नहीं रह सकते। तो सर, इसको हमने फिर डेमो देखा, डेमो देखने के बाद समझा। फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, ये मशीन अपने घर होनी चाहिए। पर मेरे पास, हमारे घर में मतलब ऐसा पैसे का व्यवस्था नहीं था। तो हमने थोड़ा लेट किया सर, 16 फरवरी को फिर हमने ये डिवाइस लगवाया है। मैम पैसे की व्यवस्था नहीं थी तो फिर रातों रात पैसा आ गया, या आपने कुछ व्यवस्थाएं की या लोन लिया? सर, व्यवस्था में जुड़ गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेट हुआ। कहीं से ओके। इधर उधर करके अपना व्यवस्था किए। और मैं तो शॉक्ड थी कि महंगी है मशीन, ऐसा बोल के मेरे हस्बैंड बोल दिए थे कि नहीं नहीं लगाना है। पर उनको क्या लगा ऐसा, या मेरे बोलने पे उनको क्या ऐसा असर हुआ, मैं नहीं सोच सकती। वो पैसे गांव गए हुए थे, मेरे को पता नहीं था, वहां से वो पैसे लेके आए और मेरे को रखवा दिए, और मेरे को बताया नहीं कि ये डिवाइस लेने के लिए है कर। और शुभम सर को ऑफिस जाके फोन कर लिए, बोले कि सर, आप शाम को हमारे घर आइए। तो सर आए। फिर मैं सर को देख के चौंक गई कि सर कैसे आए हुए हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि एक तो पैसे लेके आओ। तो सर मैं तो शॉक्ड थी कि
कैसे इनका डिसीजन हुआ। और पहले तो पैसे नहीं थे, अरेंज किए सर उसके लिए, और बहुत जरूरी चीज है ये सोचे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बोलती थी तो सुनते नहीं थे, पर उनको कहीं से लगा होगा कि वाकई बहुत जरूरी चीज है। नहीं मैम, आप बोले तभी सुने वो। सेकेंडरी बात ये कहूंगा मैम, मैं अभी ये मशीन अगर आपके पास से लेके चला जाऊं, कैंगन मशीन, तो आप दे देंगे? नहीं सर, बिल्कुल, ये नहीं इतना दे? अच्छा रिजल्ट आया मेरे घर में, मैं नहीं दे सकती। और मैं क्या बताऊं कि मेरे को जो रिजल्ट आया उसको देख के ये अपने फ्रेंड को बताए। ये उनके फ्रेंड को हार्निया का इतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया था कि सर वो बहुत परेशान थे, वो चल नहीं पा रहे थे। पानी ले जाने पहले दिन मेरे घर आए, तो उनको चलते हुए देख के तो मैं सोच में पड़ गई कि इतना चंगा भला आदमी इतना परेशान है अपने तबीयत को लेके। पर 10 दिन पानी लेके गया सर, बहुत आराम है उसको। अभी और दौड़ वो के आके वाकई पानी ले में। जाते जी। हैं? अभी दौड़ के आके पानी ले जाते हैं? फिर दौड़ के आके पानी ले जा रहे हैं सर। बहुत अच्छा रिलीफ है उनको भी। और वो धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से पानी लेके जा रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी ऑपरेशन 1 महीने हो गए, लेकिन ऑपरेशन का अभी कुछ सोचे नहीं है। देखो अभी पानी लेने के बाद में उनका क्या रिजल्ट आता है फिर आगे। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टेस्टमनी दिया। और साथियों देखो, मैंने कहा कि आज के डेट में लोग कैंगन मशीन, हर कोई जानता है कि ये मशीन ऐसी कोई मशीन है। लेकिन जो लोगों के बीच एक मिथ फैली हुई है कि हाँ मेरे को पता है, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस इंसान को सही तरीके से कैंगन डिवाइस पता है, वो इसका 100% यूजर है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी लोगों को ये इंफॉर्मेशन है, जो नए साथी बैठे हैं, जिन्होंने आपको आज बुलाया है, आप उनसे इसकी नॉलेज लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली को नहीं बचा सकता, लेकिन नॉलेज जरूर बचाएगा। राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका, आपने धन्यवाद। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इस बीच हमारे कुछ साथी हैं, अ, विमल चौरसिया जी हैं लखनऊ से। तो मैं चाहूंगा विमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और हमारे बीच में कुछ साथी हैं, उनको बताइए कि कैसा, कितना टाइम पहले आपने इस कैंगन मशीन को देखा, और आपके घर में क्या रिजल्ट आया, और आपने इनको कैसे लिया। तो विमल जी हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो हम नेक्स्ट साथी को लेते हैं हमारे बीच में। अ, महेश जी हैं, महेश परिया जी। तो सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर, महेश सर, हो गए क्या? नहीं हो रहे? ठीक। जी सर, आप करिए अपने आप। सर आपकी आपकी वॉइस पूरी कट रही है। आप जहाँ है शायद नेटवर्क नहीं है। आवाज आ रही है सर? नहीं सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप शायद हेडफोन वगैरह लगाए हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। प्रमोद सर, खान साहब, बहुत बहुत आपको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा भी टेस्टिमोनियल बहुत जबरदस्त है जो आपके सभी कैटलॉग में आजकल दिखाई दे रहा है। मुझे जी सर। 450 शुगर रहती थी मेटफॉर्मिन टेबलेट सुबह शाम लेने के बाद, और ओ, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड 1100 के ऊपर था, वो भी रोजोरिका एफ टेबलेट चल रही थी, इसी तरह से 3-4 तरह की गोलियां चल रही थी। ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जीवन के 52 वर्ष तक मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई पानी भी, चमत्कारी पानी उपलब्ध है। जापान की कितने कोई साल से मेडिकल मेडिसिन डिवाइस ले भी। रहे थे महेश सर आप? ये मेडिसिन आप कितने मैं साल से ले रहे पिछले 10-12 साल से ये सभी गोलियां ले रहा था, और समय थे? ऐसा आ गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन स्टार्ट करने पड़ेंगे। आपकी
टेबलेट शुगर से कंट्रोल, मतलब ये जो शुगर लेवल है टेबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा था। टोटल कितनी मेडिसिन लेते तो थे आप टोटल दिन भर में? मैं 3-4 गोली रोज ले रहा था। चार और गोली ईश्वर रोज की लेने कृपा। के बाद हाँ पिछले हाँ दस जी, साल से दस बिल्कुल साल सर। से 4 गोली लेने के बाद डॉक्टर ने आपको ये बोला कि अब आपको इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। जी तो तो आप, ईश्वर की मैं कृपा सर, हुई अचानक से। मैं प्रतापगढ़, मेरा मार्च के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, तो मुझे प्रतापगढ़ लगाया गया। क्या करते और मैं सर आप? प्रतापगढ़ है सर। आप क्या वर्क करते हैं सर? क्या सर्विस है आपकी? मैं राजस्थान सरकार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ सर। अच्छा, राजस्थान सरकार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है आप। जी सर। ओके। जी तो आप तो पिछले मार्च के 10 साल, टारगेट पूरे। हाँ हाँ सर। जी, जी जी, जी जी, बोलिए सर बोलिए। तो मार्च के टारगेट पूरे करने के लिए मुझे प्रतापगढ़ लगाया गया। और प्रतापगढ़ के नजदीक ही, बहुत नजदीक, मेरे गार्ड है जो मंदसौर जिले में रहते हैं। वहां जी। ईश्वर की कृपा हुई और मुझे एक नरेंद्र जी पाटीदार नाम के व्यक्ति ने मुझे डेमो दिखाया रात के 1 बजे। हाँ। मैंने इस डेमो को देखा, और इस तरह के जो ये डेमो देखने के बाद थोड़ा सा साइंस तो इसमें है। मेरे फादर कंपाउंडर है, रात को 12 बजे ही मैं पानी से भी कोई बीपी शुगर या इस टाइप की बीमारियां ठीक हो सकती है क्या। पर मैंने वो डेमो देखा था, मेरे फादर ने वो डेमो नहीं देखा था। तो जो एसिडिक स्ट्रेस है, डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस है, और जो एल्केलिनिटी मैंने प्रैक्टिकल कर जो दिखाया था नरेंद्र जी ने मुझे मुझे उस पर थोड़ा विश्वास लगा कि यार कुछ तो ये काम है। जीवन के 52 साल तक लोग अभी भी अपने देश में लाखों करोड़ों लोग आंखें मीच के गोली दवाई खा रहे हैं। मेरा सबसे निवेदन यही है कि इस पानी को केवल मशीन लगाने से काम नहीं होगा, इस सही तरीके से यूज कीजिए, इसके प्रोटोकॉल लीजिए पानी के। तो 100% आपकी जो दवाई है, जब खान पान, शुद्ध खान पान आपके शरीर में जाएगा, 100% आपको रिजल्ट देगा। बहुत और बढ़िया। मेरा जो, एक तरह से ये देखिए कि महीने भर के अंदर जी। मैंने दादा टेबलेट, ये जो शुगर 450 चल रही थी, मशीन लगने के बाद 200-250 तक आ गई थी। और फिर बाद में मैंने दादा से बात की, यार मैंने कहा शुगर कंट्रोल तो आई पर इतनी भी नहीं आ रही है, टेबलेट भी चल रही थी। तो फिर मैंने 3-7-11 थेरेपी दादा की ली। 3-7-11 थेरेपी से मेरी बॉडी कंप्लीट डिटॉक्स हुई, बॉडी का वोल्टेज बढ़ा, मेरे बॉडी के बीटा सेल फिर से एक तरह से रीएक्टिवेट हुए। मेरे जो पेंक्रियाज के बीटा सेल पे जो फैट की चर्बी हटाई, मैंने 11.5 pH का जो एनिमा लिया, उससे मेरे नए बीटा सेल बने। और मेरे इंसुलिन जो चल रहा था, टेबलेट्स जी। बंद हुई, और मिरेकल रिजल्ट आया। बहुत ट्राइग्लिसराइड भी बढ़िया। नॉर्मल हुआ। और मैं एक और चमत्कारी रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर इन लॉ है जिन्हें लगभग साल भर पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और 8 से 9 mm की लीवर में गांठ थी। अच्छा। और आज की तारीख में वो लीवर में जो गांठ है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। वाह। और इसके सोनोग्राफी की रिजल्ट वगैरह भी अगर चाहिए तो मैं शेयर करूंगा। और मेरे फादर इन लॉ यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ये रिजल्ट जो ऐसे लाखों लोग हैं। सबसे बड़ी चीज है, आज लोग बीमारियों से परेशान होकर मानसिक रूप से खत्म हो जाते हैं। जी सर तो बिल्कुल। मैसेज यही देना चाहता हूं कि कोई भी बीमारी, मानसिक रूप से टूटे नहीं, हिम्मत रखे, और पॉजिटिविटी बनाते हुए अपने दिमाग से विश्वास करें। ये चीज जो है आपके जीवन में, अगर आप विश्वास करेंगे और आपके जीवन से, माइंड से अगर नेगेटिविटी आप हटाएंगे, तो निश्चित रूप से जो भी हेल्थ इश्यूज है या मेंटल इश्यूज है, हर चीज में आप फायदा ले सकते हैं। मेरे फादर इन बिल्कुल। लॉ बैठे हुए लगभग 11 महीने पहले गुलाबपुरा में रहते हैं, और नगर पालिका में ये रिटायर्ड, एक तरह से ईओ के पद से, जो सब मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जी जी जी। आरआई, वहां से रिटायर हुए हैं। उनकी उम्र लगभग 67 ईयर्स है। इन्हें ओके। भी 100%, मतलब एक तरह से टोटल जो लीवर डैमेज हो रखा था,
उसमें बेनिफिट मिला और नया लीवर एक तरह से इनका बन गया है कुछ समय पहले ही, एकदम आज आपके सामने है ये। नमस्कार सर, हाँ नाम बताइए हाँ अपना। नमस्कार सर, मैं सत्यदेव पारिक भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ। मुझे लीवर में ट्यूमर था। मेरे कंवर साहब महेश जी पारिक ने कैंगन मशीन लगवाई, जिससे मेरा ट्यूमर लगभग खत्म हो गया है और मैं अब स्वस्थ बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ। हाँ स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। घूमना फिरना इन्होंने बंद कर दिया था पिछले साल भर से। कल शाम को हम 4-5 किलोमीटर दोनों जने घूम के आए। मतलब 6 महीने से एक तरह से अपसेट हो रखे थे, लेकिन जब इन्होंने वापस फिर से सोनोग्राफी और वो करवाई सीटी, तो ट्यूमर पूरी तरह से डिसॉल्व मिला। तो बहुत भाई बढ़िया। जिन्होंने भी ये मशीन बनाई है ओशिरो सर को और जापान को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे चमत्कार ये मशीन कर रही है। तो लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई भी मशीन किसी भी चीज में अगर श्रद्धा और विश्वास अपन रखें, तो ये तो पानी है जो चमत्कार कर सकता है। बहुत जल ही बढ़िया। जीवन है, जैसा कि बोलते हैं, वास्तव में जीवन दे सकता है। बिल्कुल किसी बिल्कुल, कोई जैसे अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, तो निश्चित रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, डाउट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस ही इतना जबरदस्त है कि ये कह सकता है कि रिजल्ट है। सवाल मेरा यही है सर कि जब आपने फर्स्ट टाइम ये डेमो देखा और आपने लेने का डिसीजन लिया, तो आपको भी उस समय ये मशीन महंगी लगी होगी। ये बहुत महंगी है, इतनी महंगी मशीन, बिल्कुल सर, कुछ सस्ती ये होती तो मशीन अच्छी होती। हमारा आपकी वॉइस पैसा कट रही है सर। खर्च करना क्या, पहले तो मन में दुविधा रहती है कि पानी के लिए इतना पैसा। जो आज अपन 5-7 हजार रुपए का आरओ लगाने से हिचकते हैं, और ऐसा मन में मिथ है कि मेरे जो पिताजी दादाजी बाप दादा सब कुएं का नल का बावड़ी का पानी पीते थे। कुएं नल बावड़ियों में पानी आज वो बचा नहीं जो अपने दादाजी के टाइम पे था। आज जी। दुनिया भर का पेस्टिसाइड जहर लोग यूज कर रहे हैं, बारिश के साथ वो जहर जमीन में, टीडीएस का पानी है, इसको नादानीवश और इसी भूलवश इसी मिथ के साथ यूज कर रहे हैं, जो बहुत है। और बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे महंगी लगी थी कि पानी में क्या पता रिजल्ट आए नहीं आए। मन में ऐसी दुविधा रहती है कि भाई लगा भी लिया तो क्या पता भगवान जाने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 3 लाख रुपए डालूं नहीं डालूं, ऐसा कंफ्यूजन सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी था। बट न जाने क्यों ईश्वर की कृपा हुई मेरे ऊपर कि जो दुविधा है माइंड में, इस दुविधा को उसी व्यक्ति के जीवन में खत्म होगी जो विश्वास करेगा। बहुत और बढ़िया। ईश्वर के कृपा होनी होगी, वहीं ये डिवाइस जाएगी। हर बहुत बढ़िया। किसी व्यक्ति के घर में जा भी नहीं सकती। बहुत जिन बढ़िया। लोगों के परिवार में कोई पुण्य प्रताप हुआ है, किसी बाप दादाओं का ऐसा, आपकी आपकी आवाज ईश्वर आपकी की आवाज बहुत कृपा ज्यादा उन कट। पे हुई है, उनके अच्छे महेश सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही कर्म है सर। है, वही बहुत। डिवाइस है उनके घर में। और कोई सवाल सर? नहीं सर, प्रमोद सर, थैंक यू सो। नहीं सर, आवाज आ थैंक रही यू है सो सर? मच। आवाज आ रही है? आवाज कट रही थी, बट ठीक है, अभी आ रही है क्लियर। तो ये हमारे बीच में महेश जी थे, एज इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट अधिकारी हैं। समझने की बात यह है कि साथियों, हम जितने भी लोगों को ये डिवाइस के बारे में बताते हैं, वो सारे लोगों को ये डिवाइस महंगी लगती है। महंगी इसके लिए लगती है क्योंकि उन्होंने अभी इसको यूज नहीं किया है। और जब तक यूज नहीं करेंगे, हर एक इंसान को ये मशीन महंगी लगेगी। तो जितने भी लोगों को डेमो दिखाते हैं, मेरा उन सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि उनको विश्वास जताइए, उनको विश्वास जगाइए कि ये प्रोडक्ट वाकई आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और हम भारतीय हैं, जितने भी हम लोग भारत के लोग हैं, हमारे घर में कुछ भी हेल्थ इश्यू होता है, तो हम सबसे पहले भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। तो आज हमारे बीच में एक डॉक्टर हैं जो, जिनके घर में बीमारी हुई, तो वो किसके पास गए और कैसे उनके घर पे रिजल्ट आया, क्या उनके घर में चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थे। तो एक बार
जानना चाहेंगे हम डॉक्टर की जुबानी। हमारे बीच में डॉक्टर अमित पोपटानी जी हैं रायपुर से। तो अमित सर, अगर आप हैं तो हैंड रेस करेंगे। थैंक यू सर। तो हमारे बीच में डॉक्टर अमित पोपटानी जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट इनके घर पे कैसे रिजल्ट दिया, कैसे इनको कैंगन मिला, कैंगन ये पहले कैसे जानते थे। तो डॉक्टर सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, वेलकम है सर। अनम्यूट नहीं है ना, एक मिनट। जी डॉक्टर सर, अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मेरी मॉर्निंग, आवाज़ आ गुड रही मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया आ है? रही है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा सर ने बताया आप सबको कि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हूँ। ऑलरेडी पिछले 11-12 सालों से बहुत अच्छी प्रैक्टिस रायपुर में कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज यहाँ पे ना एज अ डॉक्टर नहीं बात करूंगा। मैं आज यहाँ पर एज अ सन, एज अ ग्रैंड सन, एज अ हस्बैंड और एज अ फादर बात करूंगा। बहुत बढ़िया ये मैं डॉक्टर सर। इसलिए बोल रहा हूँ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक डॉक्टर तो डॉक्टर रहता है, पर उस डॉक्टर के साथ साथ वो एक ऐसा फैमिली मैन भी रहता है जिसको अपनी फैमिली को भी संभालना है, जैसे दूसरे पर्सन्स को अपनी फैमिली को संभालना रहता बिल्कुल है। सर। मेरे यहाँ मेरे घर में 4 डिफरेंट जनरेशन के लोग रहते हैं। मेरे दादा दादी, मेरे फादर मदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी सी बेटी। तो आप समझ सकते हैं मैं 4 डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ एक घर के एक ही छत के नीचे रहता हूँ। और सभी एज ग्रुप्स की अलग अलग जरूरतें हैं हेल्थ रिलेटेड, और सभी एज ग्रुप्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और इन दोनों अलग से अलग मैं बहुत वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किस एज में क्या प्रॉब्लम आती है। आती है। पर आज की डेट में जो हम देख रहे हैं सर, कि छोटी एज में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये मेरे कंसर्न का क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स यंग एज में भी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि उसका हिस्सा शायद हम भी बन सकते हैं, आने वाली मेरी जनरेशन, मेरी बेटी को भी हो सकता है। तो मेरे माइंड में ये सब चीजें बहुत चला चला करती थी। तो सबसे पहले कैंगन मेरी लाइफ में 2019 में आया सर। जी। उस समय कैंगन मेरे पास आया, पर मैंने कैंगन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं फ्रैंकली बताऊं यहाँ पर, तो वो मेरी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी। बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट पॉइंट है। क्योंकि हर चीज एक खेल, एक डिसीजन का होता है। जब हम एक जी सर, कोई भी डिसीजन लेते हैं, या तो वो हमारे को कुछ दे के चला जाएगा या सब कुछ लेके चला जाएगा। तो बिल्कुल। मेरे साथ वही हुआ कि 2019 में मैंने वो छोटा सा एक डिसीजन नहीं लिया, और उस डिसीजन ने मेरा बहुत कुछ ले लिया। ओ। वो लिया ये सर कि आ, मेरी फैमिली में, अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने फादर से। मेरे जी। घर में अभी फिलहाल कैंगन आने का सबसे बड़ा मेजर रीजन मेरे फादर की हेल्थ थी। मेरे फादर करेंटली 59 ईयर्स के हैं, यानी कि आज से 6 साल पहले अगर अपन देख लें 2019 में, तो वो 53 के रहे होंगे 53 उस का। समय। जी, उस समय उनको एक डिजीज थी, सिर्फ एक डिजीज, वो है शुगर। जी। पर मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं जब पेशेंट से पूछता हूँ ना उनकी पास मेडिकल हिस्ट्री, सर आपको क्या है, क्या तकलीफ है, तो वो बोलते सर कुछ नहीं है, बस शुगर बीपी है। तो मैं भी ना, बीइंग अ डॉक्टर, इतना केयरलेस हो गया था, क्योंकि मैं भी शुगर को समझता था आजकल हर ऑल्टरनेट पर्सन को होता है। लेकिन मैंने बाद में समझा ये चीज सर, ये सही बात है कि शुगर इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। शुगर से हर बीमारी धीरे 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 घर कर जाती है, हर पार्ट में, जिसमें जी हमारा सर। दांत भी आता है। आओ। तो इतना रियलाइजेशन होने के बावजूद भी जो लोग नेग्लिजेंस करते हैं, जो लोग किसी बात पे नहीं डिसीजन ले पाते, उनको ये सारी चीजें सामना करना पड़ सकता। तो मैंने भी वो फेस किया, और डायबिटीज ने धीरे धीरे मेरे फादर के हर ऑर्गन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। 2023 आते तक के, मतलब आप ये 4 साल में आप समझ लो, मेरे घर में कैंगन तो नहीं आया था, लेकिन कैंगन नहीं आने से शुगर आ चुका था, बीपी आ चुका था, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी थी, लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका था, नींद नहीं आना प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी मेरे घर में एंटर तो करते ही जा रही थी। और मैं बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर डॉक्टर जाता था, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं बेस्ट
ट्रीटमेंट पॉसिबल लेना डेफिनेटली चाहता हूँ अपने फैमिली वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 2019 में ना सर मेरे को सिर्फ इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो बहुत से लोगों को आज की डेट में है। पर आप जब मीटिंग स्टार्ट कर रहे थे सर, प्रमोद सर, तो आपने एक बात कही कि अ, अगर इसको किसी ने सुना है या देखा है और समझा नहीं है ना, तो वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता। मैंने भी उस समय यही किया सर, मैंने इसको सिर्फ सुना था और देखा था, समझा था ही नहीं, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। अगर कोई चीज समझना समझना चाहेगा ना, तो उसको आप नहीं भी कुछ बताएंगे ना, तो भी वो बहुत सारी चीजें समझ जाएगा। और यही चीज 2023 में मेरे साथ हुई। मैंने 2023 में इसका कोई डेमो नहीं देखा, मैंने सिर्फ इसको ना अच्छे से समझना चाहा, क्योंकि उस समय मेरे फादर आईसीयू में थे। 2023 में जनवरी की बात है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, और उसी समय मेरे फादर आईसीयू में थे और बहुत क्रिटिकल स्टेट में थे। मतलब मैं भूलता नहीं हूँ वो पार्ट, क्योंकि मैं बीइंग अ सिंगल सन उस समय, आउट ऑफ एवरीथिंग, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक ही फोकस था कि उस समय मेरे को फादर को देखना है, चाहे वो क्लिनिक हो, घर हो, फादर का बिजनेस हो, एवरीथिंग मुझे सेकेंडरी थी। पर उस समय प्राइमरी ये था कि हमें उनको उस जगह से कैसे भी निकालना है। पर जिस समय वो एडमिट थे ना सर, तो उस समय एडमिट होने का मेजर रीजन था लिवर सिरोसिस। उनका जो लिवर था वो सड़ना स्टार्ट हो चुका था, या अपन आम भाषा में जैसे बोले तो ऑक्सीडाइज हो चुका था, होना स्टार्ट हो चुका था, उसके सेल धीरे धीरे मर रहे थे या एजिंग की तरफ जा रहे थे। तब मेरे को ना सर, वाया ड्रीम टीम, मैं थैंक्स करूंगा यहाँ पर ड्रीम टीम को, क्योंकि उन्होंने उस समय वापस से मेरी लाइफ में एक बार कैंगन ब्रेन में डाला। क्योंकि उस समय अगर वो नहीं डालते ना, तो शायद मेरा ध्यान उस जगह नहीं जाता। मैं सुना तो था पहले, लेकिन मेरा ध्यान ड्रीम टीम की तरफ से ही गया। और ये यहाँ पे जो ड्रीम टीम के थ्रू ये मेरे पास आया था, वो मेरे ही बहुत ही परम मित्र, और मैं जिनको भाई मानता हूँ, मेरे ब्रदर डॉक्टर रमेश कुकरेजा। मैं उनको भी इस माध्यम से थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने उस समय जब वो मेरी सिचुएशन देख रहे थे ना, ही इज विथ मी एवरी टाइम, कि भाई जिस समय मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो भी वो मेरे साथ खड़े हैं, जिस समय मेरे पास कोई खुशी है तो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो वो उस टाइप के पर्सन है। वो पर्सन मेरे पास उस समय प्रॉब्लम में खड़े थे, और एक एक्चुअली एक रियल फ्रेंड का भूमिका उन्होंने ही प्ले किया, कि एक प्रॉब्लम में कैसे एक फ्रेंड को निकाला जाए। तो उन्होंने वहां पे मेरे को आके ये बताया कि देख यार, अपन सब चीज तो कर ही रहे हैं, वो करेंगे भी, लेकिन क्यों ना अपन इसके बारे में थोड़ा सोचें, कैंगन के बारे में। तो मैंने ना सर डेमो नहीं देखा, मैंने कैंगन के बारे में जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको थोड़ा सा पढ़ा। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ कि हम एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ें। तो मैंने ना पढ़ा क्या, और मैं वो यहाँ पे फिर से बोलूंगा कि ना मैंने पढ़ा, लेकिन ये मैं फिर से गलती की है, क्योंकि ऑलरेडी इसको 6,500 डॉक्टर्स ने ही बनाया। तो उन 6,500 डॉक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा थैंक यू है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उस पर में रिसर्च कर चुका था। और ये मैं अभी इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका यूजर हूँ। पर पहले में जब तक यूजर नहीं बना था, तो सर डाउट तो क्रिएट होता ही है कि भाई यूजर हूँ नहीं। तो मैंने उस समय पढ़ा, और वो पढ़ने में मुझे उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज सामने आई। एक तो भाई उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। तो मैं उस समय समझा यार लीवर में काम तो करेगा, कि भाई उसके सेल्स को वो एंटीऑक्सीडेंट देकर उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एटलीस्ट स्लो कर लेगा। अभी मैं क्यों उस समय वो जूझ रहा था, क्योंकि उस समय मेरे फादर को ना डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए सर। मेरे को ऐसा बोला बुला के। तो अब लिवर ट्रांसप्लांट ना सर एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी है, जिसमें दो दो पेशेंट नीडेड रहेंगे, एक तो जो डोनर रहेगा और एक जो रिसिपिएंट यानी मेरे फादर। अब डोनर हो सकता है मैं रहूं। तो आप समझ के चलो मेरे घर में दो सर्जरीज प्लान आउट हो रही थी, एक मेरी और एक मेरे फादर की। और लीवर में ना सर सबके पास एक लीवर होता है, तो हम लीवर पूरा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ सेल्स निकाल के दे देते हैं जो कि हेल्दी सेल्स होते हैं। और वो तो उस थोड़ी से ही लिवर हेल्दी सेल्स क्या करते हैं, अपनी उन हेल्दी प्रॉपर्टीज की वजह से पूरे लीवर को धीरे धीरे हेल्थ की तरफ ले जाते हैं। सेम जैसे एक छिपकली की पूंछ होती है सर, अगर छिपकली की जी पूंछ कट जाए तो वापस से बनना स्टार्ट हो जाती है। लीवर भी जी हमारा उसी टाइप का एक ऑर्गन है सर। मैं इसको आम आम लैंग्वेज में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नॉन मेडिकोज हैं। तो मैं बीइंग उसको एक सिंपल लैंग्वेज में जैसे पेशेंट को समझा पाता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारा लीवर भी वैसे ही है, कि जैसे छिपकली की पूंछ फिर से बन जाती है अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वैसे ही ना हमारा हेल्दी सेल्स जाके उसको अच्छा कर देता है। तो मेरे को लगा कि अगर
बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जाएगा तो उनके खुद के ही जो सेल्स अभी एटलीस्ट खराब होने से बचे हुए हैं वो एंटी ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस होंगे। तो धीरे धीरे अगर वही हेल्दी हो गए तो पूरे लीवर को हेल्दी बना देंगे। तो मेरे को एक प्रॉपर्टी वो क्लिक की। दूसरी प्रॉपर्टी अल्कलिनिटी इसलिए क्लिक की क्योंकि अल्कलिनिटी ही एनवायरनमेंट चाहिए लिवर को, लिवर का पीएच ही अल्कलाइन होता है। फिर सेकंड जी। प्रॉपर्टी मेरे को वहां क्लिक की। और थर्ड प्रॉपर्टी मेरे को उसकी माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी कि भाई वो एटलीस्ट लिवर सेल्स तक पेनिट्रेट करना चाहिए। ये मैंने तीनों सिर्फ पढ़ा और मैंने ना बिना डेमो देखे बिना घर वालों को बताए वो डिसीजन लिया। और ये डिसीजन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय लिवर ट्रांसप्लांट 2023 जनवरी में ही बोल दिया गया था और आज 2025 का मई आ चुका है सर। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं। इस 2.5 साल में मेरे को डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप्स के बाद में भी डॉक्टर ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि सर आप लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए अभी फिलहाल। वाह, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, तो मेरे आपके लिए तो पापा को डायबिटीज से लेकर लिवर सोराइसिस के बीच में और विद अ जी फैमिली आपके टोटल कितनी जी मेडिसिन चलती थी? जी सर, या मेडिसिन तो कितनी? देखिए विद टाइम बढ़ रही थी, लेकिन मैं अगर 2023 का ही डाटा दूं तो मैं उस समय ना सर उनको एक दिन में 16 गोली खिलाता था, मतलब 16 गोली प्लस सिरप मिला के। 16 गोली प्लस? मतलब गोली और सिरप अगर मैं मिलाऊं तो 16 टाइप्स ऑफ मेडिसिन थी जो पूरे दिन में अलग अलग घंटों में चला करती थी। ओके। और आज टोटल कितनी मेडिसिन चलती है अभी उनकी? अभी उनकी सर एक आप मान लीजिए 4 मेडिसिन इन अ डे चलती है सर। 4 मेडिसिन। मतलब पिछले 2.5 साल में कैंगन यूज करने से जो उनको 16 मेडिसिन चलती थी, आज वो 16 से 4 की ओर आ चुकी है। मतलब लगभग जी लगभग बिल्कुल। कैंगन ने आपके फादर को 12 मेडिसिन से रिलीज कर दी। बहुत जी सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिलीज जबरदस्त। तो किया सर, वो सब चीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना सर, वो अभी महेश सर बोल रहे थे कि हम जब कोई पेशेंट बीमार होता है ना तो वो ज्यादा बीमार ना मेंटली हो जाता है। और उसके साथ साथ ना सर हमारे फैमिली के सारे लोग ना बहुत मेंटल स्ट्रेस में चले गए थे क्योंकि ही इज यंग, मतलब 50-55 ईयर्स इज नॉट अ बिग एज। तो उस एज में उनके फादर के रहते हुए, मतलब उनके फादर यानी मेरे दादाजी का भी हैं और वो इन सब चीजों को देख रहे थे ना तो बहुत मेंटल स्ट्रेस में थे। मैं मेंटल स्ट्रेस में था कि यार ये सारी चीजें से मैं कैसे बाहर आऊंगा। तो मैं चाहता हूँ सर कि एक ना लाइफ में अगर हम रियल कुछ हेल्थ की तरफ में समझेंगे ना तो सही बात ये है कि हम ना स्वास्थ्य को तभी उसकी अहमियत को समझते हैं जब हम खो देते हैं। और मैंने भी वही की थी, जब हम खो रहे थे उसको तब उसकी मुझे को अहमियत का एहसास हो रहा था। और पहले वो चीज जब मैं कर सकता था। मुझे आपकी एक बात सर, प्रमोद सर, हमेशा अच्छी लगती है कि आप मुझे, जब मैं आपसे मिलता हूँ तो आप ये बोलते हैं कि या तो आप ये डिवाइस को इच्छा से ले लो या नहीं तो बाद में मजबूरी से लेना पड़ेगा। तो पहले मैं इच्छा से लेना चाहता था 2019 में, लेकिन मैं उस समय इच्छा रखा नहीं और बाद में मेरे को मजबूरी में लेना पड़ा। तो नहीं तो आज नहीं तो कल तो सर ये। डॉक्टर साहब, जी आप जी बोलिए सर। इस इस माध्यम से लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान की फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो वो फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से टूट जाता है। आई एम राइट? आप कहना बिल्कुल यही बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, एवरीथिंग। इस प्लेटफॉर्म से आप एज अ डॉक्टर, अगर जितने भी लोग हमारे बीच अभी लगभग 677 लोग बैठे हैं, तो क्या रिकमेंड करना जी चाहेंगे? कैंगन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी या लास्ट प्रायोरिटी? सर, इट्स द मोस्ट प्रायोरिटी। मोस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि बिल्कुल सर, क्योंकि आपकी परिवार से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दिन भर उस परिवार के लिए ही भाग रहे हैं, उस परिवार के लिए ही जी रहे हैं, उस परिवार के लिए एंड में मरेंगे। तो अपन को जब सब चीज अपने परिवार के लिए करनी है तो क्यों ना पूरी चीजें उसको दे दें जो हमको जीना दे दे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कैंगन ने लाइफ सिर्फ मेरे फादर को नहीं, मेरे घर के बाकी 6 मेंबर्स को भी दी है। क्योंकि उस डॉक्टर एक साहब, पेशेंट के साथ साथ हम भी पेशेंट्स हो रहे थे, क्योंकि हम अपना पेशेंस लूज कर रहे थे। सही बात। तो डॉक्टर साहब, ये प्रोडक्ट आपको महंगा नहीं लगा जब आपने देखा था? सर मैं फ्रैंकली बताऊं ना तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा डेज तो लगे कि भाई मेरे को, क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है जिस समय हम्म। ऑलरेडी लाखों का पैसा लग रहा है। और दूसरा क्या है ना, मेरे मन में ये भी था सर कि अपन लिवर ट्रांसप्लांट कराएंगे ना तो सर अप्रोक्सीमेटली हमें 20-25 लाख रुपए का तो माइंड में
रखना ही पड़ेगा कि भाई आगे चल के वो लग सकता है। तो मेरे माइंड में ये सारी चीजें चल रही थी। तो लेने को तो सर मैं तुरंत उस समय ले सकता था, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं ले सकता था, वो मैं डिसीजन नहीं लेता, लेकिन मैंने जो डेज लगाए उसमें ये चीजें पढ़ी और मैं ले लिया। अब लेने के बहुत बढ़िया। पहले लोगों को लगता है कि हमारे पास ये डिवाइस बहुत महंगी है, कुछ है ऐसा। सर पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये डिवाइस महंगी है। ये डिवाइस बहुत बढ़िया। एक्चुअली ना सर बहुत सस्ती डिवाइस है। क्यों डिवाइस सस्ती है? क्योंकि हमारा शरीर से बढ़कर सर तो कुछ है नहीं। और ये डॉक्टर डिवाइस साहब। मेरे को नहीं पता था, लेकिन मेरे को ना पिछले कुछ दिन पहले ही एक चीज पता चली कि हमारा शरीर ना 350 करोड़ का, साइंटिस्ट ने एक वैल्यूएशन रखा है कि हमारा शरीर 350 करोड़ का है। तो अब मेरे घर में 7 मेंबर रहते हैं सर, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब उस उतने करोड़ बचाने के लिए सर 3 लाख कुछ होते नहीं है उसके लिए, वो तो उसके छोटी सी बूंद बराबर है। मतलब डॉक्टर साहब 25 लाख रुपए अगर आपके पापा के लीवर के ट्रांसप्लांट में लगता, तो मेरे को लगता है उतने हम्म। में तो आप 200 साल कैंगन पी लेंगे। 3-3 लाख रुपए का भी बिल्कुल सर। लगाएंगे तो 200 साल। और शायद वो 25 लाख रुपए लगा के आप अपने फादर को बस बचा पाते, वो भी हेल्दी नहीं कर हम्म। पाते, बचा पाते। और आज के डेट में जी ये सर। 3 लाख की मशीन आपकी पूरी फैमिली को सेव करके रखी है। तो बहुत बढ़िया डिसीजन डॉक्टर साहब आपका। मैं आपको जी इसके लिए जी। लिया डॉक्टर साहब कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्रोडक्ट आप लोग रिकमेंड करते हैं, आप लोग बोलते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर इसको रिकमेंड क्यों नहीं करता, कोई डॉक्टर इसको क्यों नहीं बोलता, डॉक्टर इसको क्यों नहीं यूज करता। तो बियन डॉक्टर मैंने इसके लिए आपसे लिया कि जी सर। आप एक सजेशन देंगे तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, आज इस प्रोडक्ट को एज अ डॉक्टर भी लोग यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कोफ्तानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक्स अ सर। लॉट। हाँ। तो साथियों, ये एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं रायपुर में, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अब डॉक्टर भी इसको एक्सेप्ट करना चालू कर चुके हैं। तो हमें अब इसको समझने की जरूरत है कि ये हमारे घर की जरूरत है या नहीं। ठीक है। तो इस बीच हमारे साथ में एक बिलासपुर से सर हैं जिनका नाम है धनीराम जी। धनीराम साहू जी हैं, ये बिलासपुर से हैं। तो धनीराम जी आप हैं क्या? अगर हैं तो हैंड रेस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो आप मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप बताइए कि ये प्रोडक्ट आपकी फैमिली में कब से आया, आप कब से यूज कर रहे हैं, और आपकी फैमिली में ये क्या रिजल्ट आया। और तो धनीराम जी, आइए, आप वेलकम है आपका। जी सर, सभी को सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं धनीराम साहू बिलासपुर से हूँ सर। क्या करते हैं अ, धनीराम सर आप? मैं सरकारी जॉब में हूँ सर, कंप्यूटर ऑपरेटर। जी। मुझे सर 2019 में पेट में काफी पेन हुआ सर। तो मैं जी। यहाँ बिलासपुर बिलासपुर के बड़े डॉक्टर, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास में गया था। तो उन्होंने सर एंडोस्कोपी किया और कोलोनोस्कोपी किया सर। तो उन्होंने बताया कि मेरे इंटेस्टाइन में छाले हो गए हैं। तो उसको बोले सर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया बोले। हाँ। तो उसको बायोप्सी के लिए भी भेजे सर, तो रिपोर्ट बायोप्सी का नॉर्मल आया था। तो फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ सर। और ट्रीटमेंट को सर लगभग लगभग यहाँ साल भर तक चला सर। और उसमें मुझे रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जब तक दवाई खाता था तभी तक जो है मेरा दर्द ठीक रहता था। दवाई छोड़ता था तो दर्द फिर चालू हो जाता था सर। उसके बाद मैं रायपुर में दिखाया सर। रायपुर के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया। और वहाँ काफी सारे टेस्ट किए, और टेस्ट के बाद में मुझे फिर से वही दवाई दे दिए सर। और वहां भी वैसी था सर, जब दवाई खाता था तब तक ठीक रहता था, और दवाई छोड़ता था तो 1 दिन 2 दिन में फिर पेन चालू हो जाता था। ऐसा करके मैं यहाँ बिलासपुर में भी और लोकल डॉक्टर को दिखा रहा था, लेकिन मेरे को राहत नहीं मिल रहा था सर। उसके बाद मैं दिल्ली में एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया सर, गंगाराम हॉस्पिटल। और वहाँ भी काफी सारे जांच वगैरह हुआ। और डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ दिन एडमिट हो जाओ, अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है करके। तो कोरोना का समय था सर 2022 में। और होली के पहले गया था, तो मैंने सर से कहा कि सर दवाई दे दीजिए 1 महीने का, 1 महीने बाद में आके मैं एडमिट हो जाऊंगा।
तो फिर जी। दवाई वगैरह लिखे, और दवाई लिखे तो मैं आ गया सर वापस फिर बिलासपुर। तो 3-4 जगह बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका था सर, और मेरा ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर आयुर्वेद की तरफ गया सर मैं। तो एक बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है यहाँ, तो फिर उनको दिखाया सर। तो जहाँ पर अंग्रेजी दवाई में 4 गोली खाता था, आयुर्वेदिक में मैं 16 गोली खा रहा था सर। बाप रे, 16 गोली! जी जी। तो आयुर्वेद का दवाई खाते खाते मुझे 2.5 साल हो गया था सर। और यहाँ भी वही था सर कि जब तक दवाई खाते थे तब तक जो है पेन ठीक रहता था पेट का, और दवाई छोड़ता था तो फिर दर्द चालू हो जाता था। तो फिर उसके बाद में मोतीलाल अग्रवाल जी मिले मेरे को, और जी। उनका किराने का दुकान है सर यहाँ मेरे मोहल्ले में ही। और उन्होंने फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो मैं फिर डेमो देखने के लिए इनवाइट किया, तो मैं फिर डेमो देखा। और मुझे आश्चर्य लगा कि सब्जियों से पेस्टिसाइड निकालते निकालते देखा ना, वो मुझे सबसे आश्चर्य लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सब सब्जियों से भी पेस्टिसाइड निकल सकता है करके। जी। तो उसके बाद सर, क्योंकि मशीन तो मेरे को महंगा लग रहा था उस समय, तो मैं सोचा कि एक आध दो जगह और अगर रिजल्ट मुझे पता चल जाए तो कुछ सोचूं आगे। जी। तो मेरे ऑफिस में ही सर एक मैडम मशीन को ली थी, उसके बारे में पता चला। तो मैं उनके पास मिलने के लिए गया कि मैडम आपको क्या दिक्कत था, और अभी क्या रिजल्ट आया है मशीन का पानी पीने से। तो मैडम ने बताया सर कि उनको शुगर बहुत हाई रहता था, 400 प्लस शुगर रहता था। और मशीन का पानी पीने के 1.5 से 2 माह में उनका शुगर लेवल 200 से नीचे आ गया। और बताई कि उनके हस्बैंड को पेट का समस्या रहता था, डाइजेशन इनडाइजेशन का समस्या था सर, पेट साफ नहीं होता था। तो उनके पानी पीने से 1 महीने के बाद में वो सब ठीक हो गया। और भी बहुत सारी रिजल्ट बताई मैडम। तो मैंने सोचा कि पेट का समस्या तो मुझे भी है, तो मेरे में काम आ सकता है ये मशीन, ऐसा सोच के आप मैं रिस्क। मतलब आपने जी उनको पेट से रिजल्ट देखा और अपने पेट से कनेक्ट किया, तो आपको ये लगा कि हाँ, मुझे भी रिजल्ट आ सकता है। हाँ, जी 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 सर। तो जी। फिर मैंने मशीन का फिर ऑर्डर किया सर, और 6 फरवरी 2025 को मशीन मेरे यहाँ लग गया। जी। 15 दिन में ही सर धीरे धीरे मेरा पेट का जो जैसे फूल खाना खाने के समय पेट फूलता था सर, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। और 1.5 से 2 माह में सर मेरा पेन पूरा खत्म हो गया, दर्द पूरा खत्म हो गया। अभी आप टोटल कितनी मेडिसिन लेते हैं? अब दवाई नहीं खा रहा हूँ सर, मैं पूरा खत्म, बंद हो गया दवाई मेरा। तो आपकी जो आयुर्वेद की 16 मेडिसिन थी, वो टोटल बंद हो गई? वो भी बंद हो गया सर जी। और आपको कुछ हेल्थ चैलेंजेस अभी कुछ लगता है, या अभी एकदम फिट एंड फाइन? फिट हो सर एकदम। फिट है। चलिए, जी। बढ़िया है। और आपके घर में और किसी को कोई रिजल्ट या? अगला रिजल्ट है सर मेरे पिताजी का है। पिताजी 72 साल के हैं, और उनको 20 से 25 साल से वो बीपी और शुगर का दवाई खा रहे हैं सर, खा रहे थे। ओके। तो वो जो है ग्लिमिस्टार M2 जो है सुबह खाते हैं सर, खाते थे। और ग्लिमिस्टार M1 रात को खाते थे, शुगर का दवाई है सर ये। और इसी तरह लोसार H, वो बीपी का दवाई है जो सुबह खाते थे। तो जी। ये 3 दवाई खाते थे सर। और पानी पीने के बाद में, पानी पीने के 1.5 से 2 माह बाद में उनका शुगर लेवल कम होने लगा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर कम हो रहा है, तो जो बीपी का जो दवाई, शुगर का जो दवाई है 20 ग्लिमिस्टार M2, उसको बंद कर दिया सर पूरा। और ग्लिमिस्टार M1 को बस सुबह चला रहे हैं। इसी तरह से लोसार H जो है, जो 50 mg का था, उसको बंद करके 20 mg का बीपी का दवाई दी है सर उनको। बीपी और शुगर दोनों कम हो गया है सर, नॉर्मल तरफ आ रहा है। ये एज क्या बताई आपने सर अपने फादर की? 72 साल के हैं सर। 72 साल की उम्र में? जी देखिए, जो कि 72 साल की उम्र में लोगों की शुगर और बीपी की मेडिसिन कम होने की जगह बढ़ जाती है, लेकिन ये कैंगन का कमाल है कि आपका 72 साल की उम्र में आपके पापा की शुगर और बीपी की मेडिसिन कम हो गई। वाह, जी बहुत बढ़िया। जी। और बहुत और सर? परेशान थे सर, बोले मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ फिर भी शुगर क्यों बढ़ रहा है। तो 250 के आसपास शुगर रहता था सर उनका, हाँ। उतना दवाई और अभी खाने के कितना बाद। रहता है? अभी सर
एक 100 से 150 के आसपास है सर अभी। 100 से 150 के आसपास। जी जी और जी। अभी अभी वो खाना वाना लास्ट बढ़िया खा रहे हैं? ला, हाँ, खाना बढ़िया खा रहे हैं सर। अब तो मीठा भी जी। खा ले रहे हैं कि बढ़िया हो गया करके। नहीं लास्ट मेरे, के टाइम सर 97 खाली पेट आया था खाना खाने के पहले, और 109 सर खाना खाने के बाद आया था सर। बहुत बढ़िया। और घर में क्या रिजल्ट है, किसी को कोई? घर में सर मेरी माँ का है नेक्स्ट रिजल्ट। माँ के चेहरे में यहाँ पर जी। बचपन से देख रहा था सर, एक दाद टाइप का हो गया था उसको। वो बहुत ट्रीटमेंट कराई उस समय में। मैं छोटे जब से होश संभाला था तब से मैं देख रहा था कि वो काफी उस समय ट्रीटमेंट करा रही थी, ठीक नहीं हुआ सर। और अभी जो है इसका पानी, मशीन का पानी पीने के 2 महीने बाद में 90% ठीक हो गया सर यहाँ का दाग उसका। अच्छा। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो अगला मतलब रिजल्ट है एक मेरे। ये मशीन जी आपने ली थी अपने रिजल्ट के लिए, जी जी। और साथ में आपके फादर और आपकी मदर को भी रिजल्ट आ गया? जी सर, जी सर, और भी रिजल्ट है सर। और क्या रिजल्ट है आपके घर पे? सर मेरे घर में 20 सदस्य हैं सर, पूरा जॉइंट फैमिली है। ओ। जी जी जी। अगला रिजल्ट है मेरी सिस्टर का है सर। पूरा चेहरे में झाइयाँ हो गया था सर उनको। तो जी। उन्होंने इस मशीन का पानी का उपयोग किया, पानी का उपयोग किया, पीने में किया और ब्यूटी वाटर का यूज किया सर। तो उनका चेहरा पूरा क्लीन हो गया सर, झाई पूरा खत्म हो गया है। वाह। एकदम गोरी गोरी दिखती है सर एकदम अभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है धनी राम भैया कि आपके घर के रिजल्ट के लिए ही एक सेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20 लोगों का रिजल्ट बताएंगे तो एक दिन तो आपका सेशन ही लग जाएगा, और सबको हाँ, अल्टीमेट रिजल्ट है। थोड़ा सा और है सर। मेरा जी। भांजा है 16 साल का। चेहरे में काफी मुहासे हो गए थे उसके। वो 1 महीना पानी का यूज किया, ब्यूटी वाटर का यूज किया सर, और पानी पीना पीना यूज किया तो उसका पूरा मुहासा पूरा क्लीन हो गया सर। वाह। और मेरा भाई है, छोटा वाला मेरा भाई है। वो उसका इंडाइजेशन का समस्या था, पेट साफ नहीं होता था। उसी ने सबसे पहले रिजल्ट बताया सर कि मेरा 15 दिन बाद रिजल्ट बताया कि मेरा एकदम पेट साफ हो रहा है और खाना भी बहुत अच्छा खिला रहा है करके। वाह। और एक मेरा बेटा है सर 10 साल का। वो अपना अटैच लेटरिन बाथरूम है तो रूम में ही है सर। तो वो टॉयलेट जाता था सर तो काफी स्मेल करता था। उसको अच्छा। भगाते थे कमरे से कि तू कमरे वाले बाथरूम में मत जाया कर, तू बाहर वाले में जाया कर करके। बहुत स्मेल करता है रूम में सर। तो ये पानी जी। पिया सर, वो करीब 1.5 से 2 माह पानी पिया तो उसका पूरा स्मेल खत्म हो गया सर। अब ओके। कमरे में भी जाता है, पता नहीं चलता कि ये टॉयलेट गया है कि नहीं गया है करके। वाह। जी मतलब सर। ये पूरी की पूरे 3 लाख की मशीन का आपने पूरा वसूल कर लिया। जी जी सर, जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धनीराम भैया, आप एज अ यूजर, क्योंकि जी आप सर। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑलरेडी सर्विस में हैं, और आप कैंगन के एक बहुत अच्छे यूजर हैं, तो एज अ जी, यूजर आप जितने भी हमारे बीच अभी नए साथी होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में? ये मशीन तो सबको लेना चाहिए सर, बहुत अच्छा मशीन है। मैं तो अमृत अमृत मानता हूँ सर इसका पानी को। अमृत मानते हैं? वेरी गुड। जी सर। तो थैंक यू सो मच धनीराम भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। साथियों, मैं ये चीज एक कहना चाहूंगा कि देखिए, इतना प्रॉब्लम होने के बाद इतना अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट की टेस्टमनी देखी, और उन्होंने पेस्टिसाइड देखा, उसके बाद भी उनके मन में एक सवाल था कि कहीं कोई रिजल्ट दिख जाता तो मेरा बिलीव बढ़ जाता, और शायद मेरे को और कुछ चेक करने मिल जाता, और कुछ हो जाता तो बढ़िया हो जाता। तो समझना है हमें इस बात को कि लोगों को प्रॉब्लम होने के बाद भी, क्योंकि लोग 3 लाख रुपए लगाते हैं, तो लोगों के मन में एक संदेह होता है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा 3 लाख है, बाकी का पैसा तो इनके पास बहुत पैसा है तो इन्होंने ले लिया। लेकिन मैं यहाँ बैठे लगभग 650 साथियों से ये कहना चाहूंगा कि पैसा सबके लिए कीमती है, लेकिन अगर आप सही टाइम पे डिसीजन लेते हैं तो शायद आप अपने परिवार को 2,80,000 की मशीन में बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये डिसीजन लेट लेते हैं तो डॉक्टर के बाद भी आप पैसा देंगे, और डॉक्टर के बाद भी आप कैंगन लेंगे। तो मेरा एक कहना है कि आप इसको बहुत गहराई से समझिए, जिन्होंने भी आपको बुलाया है। ठीक है। तो इस बीच हमारे
कुछ साथी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। तो CS शर्मा जी हैं, तो शर्मा जी उन्होंने हैंड रेस कर दिया। पवन जी हैं, पवन जी हैं क्या? पवन जी अगर आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे सर तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मैं पंच जी को लेता हूँ। जी पवन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप, जी सर बोलिए। पवन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक मिनट रुकिए। हाँ, फिर से करिए। हाँ हो गया सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मैं अपना परिचय दूंगा पहले। मैं पवन बंजारा हूँ, MP से, मंदसौर से। और जी जिनके जरिए से मैं कनेक्ट हुआ हूँ कैंगन वाटर से, तो वो है ओम जी पाटीदार, डॉक्टर साहब हैं हमारे। हम जी काफ़ी साल से कांटेक्ट में थे, पर लेकिन कुछ मेरे पर्सनल इश्यू थे और मैं कहीं दूर चला गया था काम करने के लिए, तो पुराने दोस्तों को भूल गया था। जी लेकिन अभी 2 साल पहले से मेरे को किडनी इशू हुआ है। मतलब किडनी वर्क नहीं कर रहा है मेरा, और रिपोर्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्चुअल हुआ क्या है। तो डॉक्टर बोल रहे ट्रांसप्लांट कराओ। और अभी 8-9 महीने पहले से मुझे इस सर से फिर से मुलाकात हुई कैंगन वाटर को लेकर। तो जी। मैंने एक्चुअली मशीन तो नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मैं उनके वहां से पानी लेके यूज किया है। तो पानी लेके आने के बाद और आने से पहले जो मेरे इशू थे, मतलब मैं एक टाइम से सही से भी खाना नहीं खा पा रहा था, बिल्कुल। मतलब एक टाइम अगर मैं एक रोटी भी खा लेता हूँ तो मतलब कि शाम तक मुझे भूखा रहना पड़ता था। और दूसरे दिन फिर डायलिसिस होता था, फिर खाना खाना पड़ता था। और अच्छा। जब सर से मैं, हाँ, मतलब मैं इतना भूखा रहता था और इतना वीकनेस हो गया था कि मेरा 80 किलो वेट था। तो मेरा 35 kg आ गया था। ओ, और मुझे 80 पकड़ के, किलो से हाँ, 35? 80 से 35 आ गया था। और क्योंकि डायलिसिस मैं, आपको पर डे हाँ, चलता था? जी। और मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रहा था, और डायलिसिस के लिए मुझे 2 लोग पकड़ के ले जाते थे और 2 लोग लेके आते थे। और कभी भी कुछ भी हो जाता था, मेरा ब्लड चलता था। और नाक से ब्लड, गले से ब्लड आता था। और इधर मेरे को ब्लड की बोतल चढ़ती थी। और जितने भी इंजेक्शन लगते थे वो मेरे को वर्क नहीं करते थे। और सर से मुलाकात होने के बाद में मैंने उनके घर से पानी यूज करना चालू किया। तब से मैं, सच बताऊं तो 4 से 5 बार खाना खा रहा हूं मैं, फुल पेट भर के। और पानी भी मैं इतना पी रहा हूँ कि मतलब कि नॉर्मल इंसान जैसे जी रहा है, वैसे मैं वैसे पानी पी रहा हूँ। और उस पानी पीने के बाद में जो बेनिफिट मैं बताता हूँ, अगर कोई किडनी पेशेंट है, तो वो, मेरे तो कुछ पर्सनल इश्यू है, इसकी वजह से मैं मशीन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ आप मशीन लीजिए। क्योंकि उस पानी पीने के बाद में मेरा डायलिसिस हो रहा है, कोई मुझे कुछ इश्यू नहीं होता है। और जितनी भी मेरी 18 से 20 तरह की मेडिसिन थी, जिस दिन से ये पानी यूज किया उस दिन से मैंने बंद कर दी है। कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन नहीं। डॉक्टर आपको बोला नहीं मेडिसिन लेने के लिए? आप मेडिसिन ऐसा बंद कर मुझे दिया तो तो डॉक्टर? मुझे डेली डराते हैं। मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपका डायलिसिस चल रहा है और डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर तो दिखता ही होगा डायलिसिस चलता है तो। हाँ, तो देखते हैं, मुझे डराते हैं डेली, कि बोलते हैं कि आप अहमदाबाद जाओ, आप बड़ोदरा जाओ, वहां जाके आप डॉक्टर को दिखाओ, वहां से मेडिसिन ला के खाओ। मैंने बोला सर मेरे डायलिसिस में कुछ इश्यू नहीं हो रहा है, मेरा ब्लड वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, मैं अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से जा रहा हूँ, मैं डायलिसिस पे टाइम पे आ रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यू नहीं हो रहा है मुझे, मेरी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट है, तो मेरे को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है कि आपको चलने में दिक्कत या कोई भी चीजों का कोई कॉम्प्लिकेशन मैं नहीं है? मैं आपको सच बताऊं कि मेरे को उठ के चलने में या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरे को घबराहट होती थी। अभी ऐसा सिचुएशन है मेरा कि मैं दौड़ सकता हूँ, ये पानी वाह, पीने के बाद मैं अल्टीमेट। दौड़ सकता हूँ। और मैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद में कभी कभी बस मुझे मेरे लिए रुकती नहीं है, तो मैं दौड़ के बस पकड़ता हूँ घर पे आने के लिए। और एक टाइम ऐसा था मेरा कि मैं, मतलब कि अगर कोई मुझे स्पीड से बोल दे कि ये काम कर लो, तो उसके उठने के लिए मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा सहारा दे दे, कोई मुझे सहारा दे के खड़ा कर दे। हर चीज के लिए मुझे, मतलब किसी के दूसरे के पे निर्भर होना पड़ता था। और ये मशीन का पानी आप कब से यूज कर रहे हैं सर? टैंगन डिवाइस आप कब से यूज कर रहे हैं? मेरे को 8 से 9 महीने हो गए, पर लेकिन मेरे कुछ पर्सनल इश्यू है, तो मैं डेली नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि 25 किलोमीटर पड़ता है मेरे यहाँ से। तो क्या है ना, उसकी वजह से भी थोड़ा सा
जो मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं, पर लेकिन मुझे बेनिफिट है। अच्छा, मतलब बहुत आप बहुत लाइव बेनिफिट। वाटर नहीं पी रहे तो भी आपको इतना बढ़िया जी रिजल्ट इस डिवाइस ने दिया है। जी सर। ओके। मैं तो तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर किसी के पास में अगर आप बीमार होने का वेट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि क्या ना कि मुझे लगता है कि मेरे तो कुछ कारण है इसकी वजह से नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मेरा तो इतना मतलब कि अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे पास आज पैसा आ जाए तो मेरे अपने हर एक फैमिली मेंबर को मैं वो मशीन ला के दे दूँ, हर एक वाह, फैमिली मेंबर को। बहुत बढ़िया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से इतना है कि इस मशीन का पानी आप यूज कीजिए। आप आपको खुद को पता चलेगा कि आपको रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आके बोलोगे। वाह। जी सर। तो सर ये आपको जो किडनी की प्रॉब्लम है ये लास्ट कितने जी साल सर। से है? जी मुझे 2 साल से है। 2 साल से। अभी आपकी एज क्या होगी सर पवन जी? अभी मेरी 29 है, 29 सर। मतलब एज ऑफ 27 में ही आपको डायलिसिस चालू हो गया? जी सर। Sure. मतलब आज के डेट में डिसीज का कोई टाइम और किसी की कोई गारंटी नहीं है कि किस टाइम पे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो पवन जी बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक आपने यू सर। अपना आपने अपना उसका रिजल्ट कारण दिया। क्या था सर? किडनी फेल होने का कारण क्या था? थोड़ा स्पॉन्सर से जानते हैं। सर वही, हाँ वही मुझे नहीं बताया जा रहा है। मुझे सिर्फ रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हुई है, वो कोई रीजन नहीं बता रहे। वो सीधा बोल रहे हैं कि हम इसको ना लैब में चेक करते हैं कट लगा के, और किडनी का एक पार्ट निकालते हैं, उसको चेक करने के बाद में आपको हम बताएंगे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया है, कट लगाने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर उससे मैं ठीक हो सकता हूँ तो कट लगाइए। तो उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए डॉक्टर ने, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो खान सर, आदमी के बीमार होने का कोई कारण थोड़ी ना। उसके बीमार होने का मेन कारण है कि आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो क्या चीजें हम सही ले रहे हैं। हम ना हवा सही ले रहे, ना हम पानी सही ले रहे, ना हम फूड सही ले रहे, ना हम फ्रूट सही ले रहे, ना हमारी राइट लाइफस्टाइल राइट सही सर। है, ना हमारा साउंड राइट स्लीप सही है। जब हमारा राइट कोई सर। चीज सही नहीं है तो फिर बीमार होने का कारण थोड़ी ना है। आज तो बीमारी बस बोलती है कि नहीं मुझे मेरा इनवाइट तो कर। मेरा राइट सर। और करते क्या है सर अभी पवन जी, अब क्या काम करते हैं? कुछ साथी ने पूछा कि सर काम क्या करते इसमें हैं। हाँ जी जी, मैं मूवी इंडस्ट्री में फिल्म एडिटर हूँ, साउथ इंडस्ट्री में। ओके। और मैं 2015 से साउथ इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। लेकिन कुछ की वजह से मेरा फूड भी सही नहीं था, पानी भी सही नहीं था। शायद मेरा रीजन वो रहा है कि किडनी पे असर कर गया हो। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पवन जी, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू अपना सर। टेस्ट मनी दिया और ना जी सर। जाने कितने घरों को और कितने दिलों के अंदर आपने एक उम्मीद जगाई होगी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो बहुत मैं बहुत तो फिर धन्यवाद से पवन एक जी। बार कहना चाहूंगा सर कि आप वेट मत करो, इस मशीन को लेने के लिए वेट मत करो। सही बात। जी बहुत बढ़िया से। नहीं पवन जी, जी सर। मैं इंतजार करूंगा, भगवान से प्रे करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले आपके घर में ये डिवाइस आए, ताकि जी सर आपकी ये थैंक यू बहुत सर। ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो थैंक जी यू सर सो मच पवन जी। थैंक और थैंक यू। साथियों, 8:28 हो रहा है। लगभग 1.5 घंटा हो गया, हमने वादा किया था 8:15 का। तो टाइम हो गया है। मैं 2 मिनट पंत जी को लेना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम आज के सेशन को एंड करेंगे। तो पंत जी, वेलकम है आपका। आप तो परिचय के मोहताज नहीं, आपको तो वाओ प्रमोद एकेडमी जी, अच्छे से जानते आपने समय बहुत हालांकि कम दिया, फिर भी संक्षेप में बताना ठीक रहेगा। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ सन 54 से हम दवाइयाँ बनाते थे। 80 में मैं खुद मैन्युफैक्चरर था, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करता था। पहले हम एज ए केमिस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो वो दौर देखे हैं जब लोग बीमार नहीं होते थे, और मेरे फादर खुद हेल्थ क्रेजी थे। तो कहते थे हमेशा खान पान को ठीक रखो। तो हमारे परिवार में कोई एक रोग कभी नहीं रहा। हाँ, एक मेरे को किताब मिली थी, एक डॉक्टर फरीदिल बैटमैन गिल्ड्स थे ईरान के, 2013 में, जिन्होंने कहा था कि पानी से ही सब कुछ ठीक होता है। तो वहां पर ये हुआ था कि जब जब ये बात आई थी तो, प्रमोद जी, हैं। जी सर। आवाज आ रही क्या? आ रही, आ रही है। हाँ, तो वहां पर उस किताब को देख के लग गया था कि अच्छा पानी अगर तो कुछ भी ठीक हो सकता है। तो उसके बाद से ये जो कैंगन जब आया था तो उसमें शुरू में तो पता नहीं चला था।
बट जिसमें कोविड आया था तो उस समय इसकी उपयोगिता साबित आ गई थी। तो हमारे परिवार में मेरा आधा परिवार इसमें पुणे में रहता था, जहाँ भयंकर रूप से कोविड फैला हुआ था। तो तुरंत एक सिस्टम बच्चों के पास वहां लगा, उसकी वजह से बिल्कुल फेयरलेस हम हो गए थे, अमेरिका लगा और हमारे पास भी लगा। रही बात इसकी वजह से क्या क्या हुआ, तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, मुझे खुद एक सोराइसिस था जो मैं 1978 से नोटिस कर रहा था, वो पूरा ठीक हो गया था। कोविड 19 के बाद में मेरी एक पोती हुई जिसको कि एलर्जी थी, फूड एलर्जी, खत्म, हर किस्म की एलर्जी थी, अमेरिका में थी वो। अभी वो 3.5 साल की हुई नहीं है, परंतु ऑलमोस्ट वो ठीक हो चुकी है। वो खुद कहती है मम्मी 2.5 इस तरह की बात करती है। डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज में अमेरिका से लेकर यहाँ हमने रिजल्ट दिए हैं। हार्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो एक अमेरिका में एक बंदा था जिसको कि ब्लॉकेड होने की वजह से उसको बाईपास शायद रिकमेंड करते, पर जांच करेगी तो पता चला उसकी कोलेट्रल ओपन हो चुकी है, यानी कि हार्ट उसका फिर से ही वैसा काम करने लगा, बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो गया। इस तरह से अभी मैं करीब करीब 95 से ज्यादा परिवारों में जा चुका है सिस्टम ये हमारा। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ये किसी भी परिवार में जाए तो अगर कोई भी उसका रोग हो तो जब उससे ठीक हो सकता है तो बाकी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। इस तरह से ये एक शब्द में आता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो ये पानी नहीं है, ये गंगोत्री का वो जल है, यानी आबे जमजम का वो जल है, यानी उन 7-8 जगहों को जिसको दुनिया में लोग पानी को पूछते हैं, जो जापान ने इसको शुरू किया था, ये वो पानी है जिससे कोई भी चीज कोशिका स्तर पर अगर ठीक हो सकती है तो मानव शरीर की कोई भी रोग, और नाम लेना इसमें जो भी टाइम ज्यादा है नहीं, तो सबका जब ठीक होता है, ये हमने इस बीच में अनुभव किया। यहाँ तक ये तो छोड़िए, ये बात जो हमारे चारों और जो जीवित प्राणी हैं, जिसमें मैं गौशालाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो गौशालाओं में जानवरों से, गायों से दूध बढ़ाया गया है। उनके वो रोग जो अंग्रेजी दवाओं से ठीक होते थे, वो बिल्कुल सबके सब वो ठीक हो गए हैं। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जो भी लोग यहाँ बैठे, आज 600 ज्यादा लोग इसको सुन रहे हैं, तो कम से कम ये मानिए कि आपके लिए अगर परिवार महत्वपूर्ण है, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो बिना पानी बदले कभी भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए जल ही जीवन हमेशा कहा जाता है। तो जल ही जीवन तभी है जबकि आप एक स्वस्थ जल पिएंगे। आप, हम जल तो पी रहे हैं पर वो दूषित जल पी रहे हैं, स्वस्थ जल नहीं है। आरओ का जल है, कोई भी जल अगर हमारे घर में आता है वो चमत्कार करेगा ही नहीं हो, क्योंकि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है हमारी कोशिकाओं पे। और हम बात कर रहे हैं उन सिम्टम्स की जो रोग के रूप में सामने आ रहे हैं, तो रोग तो खत्म होना ही होना है। और रही बात जो आपने पूछा कि इसमें इसको ये लोगों को क्या जो अभी आप लोगों से पूछ रहे थे बार बार, तो मेरा कहना है कि आप पहले इसको अगर कीमत से देखेंगे तो कभी नहीं खरीद पाएंगे आप। ये बेशकीमती चीज है जिसकी वजह से घर में किसी को कोई रोग होगा नहीं। यानी कि मैं अपनी 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। मेरे फादर आखिरी टाइम तक अपने पूरी हेल्थ के साथ में कॉन्शियसली वो जीवित रहे और एक अच्छी उम्र जिए। मैं खुद 74 की एज में हूँ, परंतु एनर्जी मेरी आपसे कम नहीं है, कोई रोग है ही नहीं कहीं से कहीं तक। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपने खान पान का विशेष ध्यान रखता हूँ। किताबों की बात करूं तो आज मेरे पास करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लाइब्रेरी है, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा रुपए की किताबें तो पानी के ऊपर हैं। तो देश विदेश की सारी किताबें पानी के ऊपर पढ़ता रहता हूँ, और कभी दी एंड होने वाला चैप्टर है। जैसे हवा के जी। ऊपर हम कोई बात बोलेंगे तो कुछ असीमित संभावना है, ऐसी पानी अगर देखा जाए तो इतना शोध का विषय है जो आज भी डॉक्टर उस पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन पे अभी मोदी जी बोले हैं। तो हमारे पानी की जो प्रॉपर्टी, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा, वो देखते होंगे इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नाम की एक चीज निकलती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकलता है। अकेली वही चीज काफी है। दूसरी बात, अच्छे वीडियो के माध्यम से कई बार इसी मंच पर लोगों को बताया गया है कि आप अपने खाने को घर में ला तो रहे हैं, जहरीला खाना आपका है, आपको मालूम भी है कि इसमें खादें लगी पड़ी हैं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। साफ कैसे करें, नहीं कर पाएंगे आप। गर्म पानी से वो कर नहीं सकते आप, नमक के पानी से होता नहीं हो। तो अगर उस पानी की वजह से आपका खाना वो हो जाए जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक हो जाए, एक तो वो फायदा आपको मिलता है, जिससे आपके अच्छे अच्छे डॉक्टर्स इसके पूरी दुनिया भर के, इंडिया में ही प्रमोद नागर जी हमारी इसी टीम में, वॉ अकेडमी की टीम में है, वो बार बार कह चुके हैं कि अगर जो इस पानी को पिएगा उसको हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी। इस तरह से अब कुछ भी रोग नहीं होना है, तो हम A to Z कोई रोग की बात जब यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर कि हमें ये रोग, वो रोग का नाम भूल जाइए ना, क्योंकि वो कोशिका ठीक हो गई, वो टिश्यू ठीक हो गया, वो ऑर्गन ठीक हो गया, वो सिस्टम ठीक हो गया, तो किस बात का रोग। ऊर्जा बढ़नी है, चेतना बढ़नी है, और सात्विक रूप से जीवन यापन करते हुए पूरा जीवन आप स्वस्थ जिएंगे। अब एक बात और बहुत जरूरी है, क्या ये आप इतने स्वार्थी हैं खुद ही जिएंगे? आपके नियर डियर जितने भी लोग हैं, कौन है वो? या तो मित्र हैं या परिवार हैं। उनको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। इस काम को करने से आपको बहुत से, आपको ईश्वर की मदद मिलती है और आपको इसमें नाम भी मिलेगा। और रही बात धन की बात, इसमें काम करने वालों को इतना अपार धन मिलता है
जिसके लिए जितने लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी कहीं से कहीं तक पैसे से भी बहुत मजबूत होता जाता है दुआओं के साथ। तो मेरा आपसे कहना है कि समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा मैं नहीं बोल पाया, कभी मौका दीजिएगा तो उन टेस्टिमोनियल को मैं टू द पॉइंट शेयर करूंगा बिल्कुल सर, कि अगली बार अगले लिमिटेड अगले ठीक होती थर्सडे है। आपके बिल्कुल इसको हाँ, रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को धन्यवाद आज पंत सर। हम यहीं पर समाप्त करने की प्रयास करते हैं। अच्छा लगा जी सर। काफी। हाँ तो थैंक यू पंत सर। और जाते जाते सर, हम, हाड़ा सर है, 2 मिनट हाड़ा सर को सुनते फिर हाँ इन हाँ करते हैं मीटिंग। ले रहा हूँ सर, ले रहा हूँ। तो जाते जाते हम हमारे गुरुदेव आड़ा सर को सुनना चाहेंगे। आड़ा सर। हाँ जी, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सेशन दुबे जी, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और मैं सभी से यही कहूंगा कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, कैंगन पानी का उपयोग करें अच्छे से, अपनी फैमिली में उपयोग करें, है ना। और जितने भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, विशेष ध्यान रखें, है ना। और समय के साथ मौसम अ, परिवर्तित होता रहता है, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और हम अभी जो हमारी जो मीटिंग की कोर टीम है, प्लान करते हैं कि वीक में क्यों ना वीक में 2 बार किया जाए इस टाइप के जो हमारा टेस्टिमनी, क्योंकि इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और एक दूसरे को देख करके विश्वास बनता है। तो मैं सभी को विशेष आग्रह करूंगा कि अपनी फैमिली में, कई लोगों को देखा जैसे ब्यूटी वाटर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप 9.5 pH के पानी में पैर डिप करके नहीं रखते हैं, या उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, जिनको नींद की प्रॉब्लम है, अवश्य उनको यूज करना चाहिए, आधा घंटा डिप करना चाहिए। उस दिन जो एक मैम आए थे, उन्होंने भी बताया था कि पैर डिप करने के कितने बेनिफिट्स हैं, बट कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। तो लोग जो भी हमारे जो कस्टमर होने वाले हैं या डिवाइस लेने वाले हैं, वो हमारी आंखों में और हमारे विश्वास को देखना चाहते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं इस कैंगन पानी को लेकर के। तो चलिए, मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए, और सभी को मौका मिले, सभी लोग इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाए। तो जितने हमारे 6 एंड अबव है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ बढ़नी ही चाहिए। मतलब गुरुवार के दिन की जूम मीटिंग का तो एक बेसब्री से इंतजार होना चाहिए। और अगेन प्रमोद दुबे जी, आपने स्टैंड लिया और इसको, इस मीटिंग को अच्छे से निभाया। और हम हमेशा की तरह हमारे खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खान सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी वाव एकेडमी का थैंक यू। ड्रीम टीम का इतना शानदार रिजल्ट आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवाज अहमद भाई, सभी का धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ, नए लोगों के, नए लीडर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन कर रहा हूँ सर मीटिंग को। थैंक यू आपका।